Okay, so in the last video we have discussed about geometric mean, basically insertion of geometric mean between A and B. In this video we will be doing insertion of n harmonic mean between A and B. Okay, so यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है. Let A, B be two given numbers, okay, and h1, h2, h3 up to hn are inserted between A and B such that the sequence A, h1, h2, h3, h4 up to hn comma B are in harmonic progression. Then h1, h2, h3 up to hn are called n harmonic means between A and B. ओके, मीन्स कि हमारे पास हमें एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट कराना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में. और मतलब पहले तो हमें एन नंबर्स इंसर्ट कराना है ए और बी के बीच में. ओके, एंड इंसर्ट कराने के बाद जो हमें सीक्वेंस मिलेगी, अगर वो सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, देन जो हमने नंबर्स इंसर्ट करा है वो हार्मोनिक मीन्स कहलाएगा. अगर वो जो नंबर हमने इंसर्ट कराया है वो अगर हार्मोनिक मीन में मतलब इंसर्ट कराने के बाद वो पूरी की पूरी सीक्वेंस मतलब ए से लेकर बी तक ये पूरी सीक्वेंस हार्मोनिक मीन में नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में नहीं है, then we are not going to say that h1, h2, h3 are the harmonic means. Okay, simple. So if a, h1, h2, h3, h4 up to hn up to b are in hp, then 1 upon a, 1 upon h1, 1 upon h2 upon 1 upon h1 are going to be in ap, right? So the common difference will be, see, दिस इज़ n प्लस 2th टर्म बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक इज़ n टर्म. दिस इज़ n प्लस 1 एंड दिस विल बी n प्लस 2. सो n की जगह पे वी विल बी पुटिंग, यहाँ पे एक स्टेप मिस करा है बट आप अपने से अच्छे से लिख के करना, आपको ना यही मिलने वाला है. n माइनस 1 यहाँ लिखा है तो n की जगह आपने n प्लस 2 पुट करना है. ओके, बिकॉज b इज दिस इज n प्लस 2th टर्म. ओके, सो यू डोंट पुट n प्लस 2 एंड देन राइट माइनस 1 एज इट इज. सो इट विल बी n प्लस 1. ओके, n प्लस 1 होगा एंड देन यहाँ से आपको d निकालना है तो d 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a डिवाइडेड बाय ये वाला जो जाएगा n माइनस 1 नहीं, यू हैव टू राइट n प्लस 1 बिकॉज यहाँ पे ये माइनस 1 आ जाएगा तो ये टोटल n प्लस 1 ही होगा. ओके, नाउ तो हमें d की वैल्यू आ गई. आप इसे अपने माइंड में फिट कर लेना बिकॉज एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली आप d की वैल्यू अगर आप ऐसे डिराइव करके निकालोगे तो आपकी ही टाइम वेस्ट होगी. अगर आपको याद रहता है तो आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन. ओके, तो 1 अपॉन h1 इज़ 1 अपॉन a प्लस डी, तो आपने बस पुट कर देना है. लेकिन बस इतना ही नहीं करना है. 1 अपॉन h1 हमें नहीं चाहिए, हमें h1 चाहिए. मतलब आपको निकाल के जो इसकी वैल्यू होगी उसे निकाल के रेसिप्रोकल करना है क्योंकि हम 1 अपॉन h1 निकाल रहे हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म है. लेकिन हमें चाहिए क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का. तो यू हैव टू रिवर्स इट एंड यू हैव टू फाइंड h1, h2, h3, h4 बिकॉज 1 upon h1, 1 upon h2, 1 upon h3 are not the harmonic mean. Instead h1, h2, h3 are the harmonic means between a and b. ओके, तो आपने यहाँ से फाइंड करना है और फिर आपने रेसिप्रोकल भी कर देना है. फिर 1 अपॉन h2 है तो सेम यहाँ पे भी वही है, बस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज़ गोइंग टू बी 1 अपॉन a प्लस जो टर्म है this is the third term of an AP, so n minus 1, so 3 minus 1 into d, so 2d, 2 into over here d.
and 1 upon hn will be again this one, okay, equal to 1 upon a plus n minus 1. ये ऐसे वैल्यू है, यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई करा है, इक्वल टू 1 अपॉन ए, और ये वैल्यू है. ये बस सिंप्लीफिकेशन है जो आप खुद भी अपने कॉपी में करके देख सकते हैं. ओके, इसके बाद मैं बता रही हूँ, पर उससे पहले मैं एक चीज़ ये भी क्लियर कर देना चाहूँगी कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है, ये पूरी की पूरी एपी में है. ओके, ये पूरी की पूरी हमारी एपी में है टर्म, पूरी की पूरी हमारी टर्म एपी में है. ओके, ये पूरी की पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन ये जो मीन वाली वैल्यू है ना 1 अपॉन h1, वो सिर्फ यहाँ से लेकर के यहीं तक है. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक अज्यूम मत करना. तो जो 1 अपॉन h1 होगा वही जो है सेकेंड टर्म ऑफ APP होगा. जो फर्स्ट टर्म ऑफ मीन होगा वही जो है हमारा वो सेकेंड टर्म ऑफ APP होगा. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट करा है. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ओके, तो प्रीवियस पेज से आपने बस 1 अपॉन HN सिंप्लीफाई करने के बाद आपको इतना आएगा. देन हमें 1 अपॉन HN नहीं चाहिए, हमें HN चाहिए. सो HN विल बी दिस थिंग. ओके, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताना मतलब मैंने एक चीज़ नहीं बताया था, जैसे कि अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच में अगर हमको फाइंड करना है, बीच में नहीं मतलब ए और बी की जो अरिथमेटिक मीन है अगर हमें फाइंड करनी है तो सिंपली हम a प्लस बी अपॉन 2 करेंगे. ठीक है, ए बी सी की अगर फाइंड करनी है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कर देंगे. अगर हमें ए बी सी डी लाइक अभी तक तो हमने n अरिथमेटिक मीन पढ़ा है ना, कि हमने 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया, हमने 4 अरिथमेटिक मीन 2 नंबर्स के बीच में इंसर्ट करा दिया. ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें, अगर हमें सिर्फ एक ही अरिथमेटिक मीन चाहिए और हमारे पास नंबर बहुत सारे हैं, तो ये सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन है, ये भी सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन है. और अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो किया है उसमें है कि हमने 2 नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराया है. मतलब n वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन a और b के बीच में एक अरिथमेटिक मीन होगा, a और b का एक अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी अपॉन 2. वैसे ही a b c अगर 3 टर्म हुए, यहाँ पे हम कहीं पे भी इंसर्ट नहीं करा रहे हैं, हम बेसिकली तीनों का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं. तो a प्लस बी अपॉन सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3. देन अगर हमारे पास a कॉमा बी प्लस सी अप टू n टर्म्स का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तो सिंपली वी विल बी एडिंग ऑल दोज टर्म्स. ठीक है, सपोज लास्ट टर्म हमारा L है और ये टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n से डिवाइड कर दो, दैट्स इट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. ऐसे ही अगर हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो जो हमारी ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b विल बी अंडर रूट ए बी, दैट इज़ नथिंग बट ए बी की पावर 1/2. मतलब हमारे पास 2 नंबर है तो 1/2. अगर हमारे पास 3 नंबर होंगे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 1/3. अगर हमारे पास 4 नंबर होंगे तो a प्लस बी प्लस सी डी सारे को मल्टीप्लाई में लिख के उसका पावर 1/4. अगर हमारे पास n टर्म्स होंगे, ओके, अगर हमारे पास n टर्म्स होंगे तो a b c d उन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई में लिख के ब्रैकेट में 1/n. अब हम अपने हार्मोनिक मीन पे आते हैं. तो a और b का जो हार्मोनिक मीन होगा वो 2ab अपॉन a प्लस बी होगा, दैट इज़ नथिंग बट ट्वाइस अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b. ओके, अगर HM ऑफ ए बी एंड सी अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो इट विल बी 3ab अपॉन a प्लस बी प्लस सी, दैट इज़ नथिंग बट थ्राइस ऑफ 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी. अगर हमें ऑफ n नंबर्स फाइंड आउट करना हो, n नंबर्स में हमारा जैसे a b c d ये सारा कुछ आ गया, तो दैट विल बी n in ab अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c अप टू जो भी तुम्हारा लास्ट टर्म होगा वो. ठीक है, दैट्स इट.
ये। अब लेट्स से कोई तुमसे पूछे 2 और 3 का अरिथमेटिक मीन, 2 और 3 के बीच में अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराना है, और 2 और 3 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, बोथ आर डिफरेंट थिंग। 2 और 3 के बीच में अगर हमें अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराना होगा तो दैट इज़ डिफरेंट। लेट्स से किसी ने बोला 2 और 3 के बीच में तुम्हें 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कराना है, तो फिर तो जो मैंने आपको वीडियो बताया उसमें उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपको 2 और 3 का अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो डैट विल बी सिंपली 2 + 3/2। किसी ने आपसे पूछा कि 2, 3 और 4 का फाइंड आउट करना है, तो डैट विल बी 2 + 3 + 4/3। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी होता है और हार्मोनिक मीन के लिए भी सेम होता है। ओके, तो हमारा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और फिर सभी के इंसर्शन वगैरह सारे चीज़ ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज़ के साथ मिलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़ होंगे, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।